आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और ये कहावत पश्चिम बंगाल के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो एक समय पर पूरा तूफान हुआ करती थी, आग थी, और ये आग की लपटें दिल्ली तक पहुंचती थी। वो ममता बनर्जी के साथ यही कहावत चरितार्थ हो गई है। आप जानते हैं, ये पूरा का पूरा मामला अब इतना उलझ गया है कि ममता बनर्जी की ऐसी हार हुई है कि ममता बनर्जी को अब उनकी ही पार्टी ने निकाल कर बाहर कर दिया है। बहुत बड़ा सेटबैक हो गया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर हुआ, शिवसेना से निकले शिंदे ने पूरी शिवसेना को उजाड़ कर रख दिया, और न केवल उजाड़ा बल्कि उनका सिंबल तक छीन लिया। तो ये सिंबल छीनने का जो खेल है ना, अब ये पश्चिम बंगाल के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज एक बहुत बड़ा अपडेट हुआ। हालांकि इसके कयास बहुत पहले से लगाए जा रहे थे और राजनीतिक गलियारों में इसकी पूरी चर्चा थी, परंतु आज वही हुआ जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही थी। और ये संभावना जिसकी व्यक्त की जा रही थी वो था कि ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल गई है। पश्चिम बंगाल के अंदर आज टीएमसी से ममता बनर्जी की विदाई हो गई। नहीं, इसको विदाई तो नहीं कहेंगे, ममता बनर्जी को निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। ममता बनर्जी के पास कुछ नहीं बताया, और साथ में अभिषेक बनर्जी को सस्पेंड कर दिया गया पार्टी से। पूरी खबर क्या है आपको बताएंगे। बहुत जबरदस्त मामला हो गया। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल हुआ क्या, आज टीएमसी का जो बागी गुट है उनकी एक बैठक हुई, और बागी विधायकों ने यह फैसला लिया कि टीएमसी से अब ममता बनर्जी को टीएमसी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साथ ही अभिषेक बनर्जी को भी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो टीएमसी के बागी गुट ने, जिसका नाम है ऋतुव्रत बनर्जी गुट, जो कि उलूबेरिया पूर्व से विधायक हैं, ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी के बागी गुट ने ममता बनर्जी को आज चेयरमैन पद से निकालकर बाहर कर दिया है। उनकी एक बैठक हुई थी, और साथ में अभिषेक बनर्जी को सस्पेंड कर दिया गया है। पार्टी का जो संगठनात्मक जो समिति थी, उसमें से चेयरमैन का जो पद टीएमसी की ममता बनर्जी के पास था, अब नहीं रहेगा। आप समझिए, उनकी जगह पर संगठनात्मक जो समिति है उसका चेयरमैन अरूप राय को बना दिया गया है। अरूप राय, ऋतुव्रत जो गुट है, उसकी बैठक यहां पर न्यू टाउन होटल के अंदर हुई थी। इस बैठक में कोलकाता नगर निगम यानी कि केएमसी के भी 70 पार्षदों ने हिस्सा लिया। 70 पार्षदों ने हिस्सा लिया, यानी कि पूरी तरीके से टीएमसी अब खत्म। अब जो ममता बनर्जी वाला गुट है वो क्या करे, उनके पास सिवाय कानूनी लड़ाई लड़ने के कुछ नहीं बचता है। लेकिन कानून ये बात कहता है कि जिसके साथ सबसे ज्यादा पूरे वो होंगे कमेटी के लोग, वो ले जाएगा। यानी कि अब आने वाले समय में टीएमसी का जो सिंबल है वो भी छिनने जा रहा है। बिल्कुल कहानी दोहरा दी गई है महाराष्ट्र वाली पश्चिम बंगाल में। जो ममता बनर्जी भाग भाग कर जो हमारे दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहनकर घुस गई थी, जो ममता बनर्जी खेला हो भी कहा करती थी, तो ये खेला तो उन्हीं के साथ हो गया भाई। उनके हाथ से उनकी पार्टी चली गई। जिस पार्टी को उन्होंने 2011 में बनाया, वो पार्टी छूट गई। पार्टी ने उन्हें निकाल के बाहर कर दिया। यही तो होता है। जो ऐसी छोटी छोटी पार्टियां जो होती हैं, इनमें जो नेता होता है सबसे बड़ा, जो फाउंडर होता है, वो क्या करता है कि वो लड़ाई में उलझ जाता है, और बाद में पूरी की पूरी पार्टी टूट जाती है। जो ऐसे लोगों का जो तानाशाही है पार्टी के अंदर, अरविंद केजरीवाल को देखिए, आम आदमी पार्टी के अंदर उससे बड़ी तानाशाही कहीं पर भी नहीं है जितनी आम आदमी पार्टी में। आप आने दीजिए पंजाब के नतीजों को, अरविंद केजरीवाल को तो गायब कर दिया जाएगा कि मतलब आप समझिए वो कभी आम आदमी पार्टी के नेता थे भी, ये भी नहीं पता चलेगा। इतने लोग उठ के खड़े होंगे ना आम आदमी पार्टी के खिलाफ। योगेंद्र यादव जैसे लोग, जिन्होंने नाम दिया आम आदमी पार्टी, कितने लोगों को निकाला अरविंद केजरीवाल ने। खैर, ऋतुव्रत
कि जो यहाँ पर बैठक हुई थी न्यू टाउन होटल के अंदर हुई थी, इस बैठक में कोलकाता नगर निगम केएमसी के 70 पार्षदों ने भी हिस्सा लिया था। इस बैठक में हावड़ा से विधायक अरूप राय को ममता बनर्जी की जगह चेयरमैन बना दिया गया है और साथ ही ये जो समिति थी ये 2022 में बनाई गई और 2022 से इसकी जो चेयरमैन थी वो ममता बनर्जी ही थी। अब आपको हम बता दें, टीएमसी अब 3 गुटों के अंदर बट गई है। महाराष्ट्र में तो शिवसेना 2 गुटों में ही थी, लेकिन यहां पर टीएमसी 3 गुटों में बटी हुई है और ये तीनों के तीनों गुट अब सबसे ज्यादा अगर किसी से नाराज है तो वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी है। यानी कि जिन लोगों ने जो कभी अपनी बादशाह समझा करते थे, जो अपनी बपौती समझा करते थे टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस को, वो अब बाहर खड़े हैं और अब कुर्सी पर कब्जा किसी और का हो चुका है। इसको कहते हैं हार। यानी कि हारने के बाद जो अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर समझा करते थे वो सबसे ज्यादा कमजोर होकर मिट्टी में मिलने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, टीएमसी 3 गुटों में बट चुकी है और 3 गुटों में जो लड़ाई अब होने वाली है, खासतौर पर ममता बनर्जी से जो लड़ाई होगी, पार्टी के जो 1100 करोड़ रुपए पार्टी फंड के जो 1100 करोड़ रुपए पार्टी फंड के हैं, उनको लेकर बड़ी लड़ाई छिड़ने जा रही है। बागी गुट की कंप्लेंट हो गई है। बागी गुट ने पुलिस कंप्लेंट इस बात को लेकर करती है, यानी कि ऋतुव्रत बनर्जी वाला जो गुट है उसने लिखित में कंप्लेंट दी है वहां पर कि 440 करोड़ रुपए का जो फंड है उसको डेबिट फ्रीज लगा दिया जाए, यानी कि उसको जहां है वहीं कर दिया जाए, अब उसमें से कोई पैसा नहीं निकाल सकता। यानी कि 440 करोड़ रुपए डेबिट फ्रीज कर दिए गए हैं। इसके अलावा पूरी की पूरी लड़ाई 1100 करोड़ रुपए का जो पार्टी का फंड है उसके लिए अब शुरू हो चुकी है। इसके अलावा सिंबल की लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि सिंबल उसी के पास पार्टी का जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा पार्टी के सदस्य होंगे। एक और बात हम जो आपको बता रहे थे कि पार्टी 3 गुटों में बट चुकी है। पहला गुट तो है ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी का एक गुट है, लेकिन दूसरा गुट जो है जो पंजाब विधानसभा पर सत्ता कर चलाता है वो गुट है ऋतुव्रत बनर्जी के गुट वाली टीएमसी। यानी कि ऋतुव्रत बनर्जी अब पश्चिम बंगाल के अंदर नेता विपक्ष होंगे विधानसभा में और आराम से अपनी पार्टी को चलाएंगे। इसके अलावा तीसरा गुट है काकोली घोष वाला। काकोली घोष सांसदों वाला गुट है। ये राज्यसभा और लोकसभा में जितने भी सांसद उनके साथ जाएंगे वो उसकी नेता काकोली घोष होंगी। यानी कि टीएमसी में अब 3 गुट बट चुके हैं और ये तीनों गुट एक दूसरे से लड़ेंगे। सबसे ज्यादा जो लड़ाई है वो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है और अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी को पार्टी से निकालकर बाहर कर दिया गया है। अब लड़ाई सिर्फ सिंबल की है और आने वाले दिनों में आपको और बहुत सारी चौंकाने वाली जानकारियां मिलेंगी। आप इंतजार करिए, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।